जम जो राजा से डरे और मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। जैसे दादू साहिब जी को मिले परमात्मा, जैसे नानक साहिब जी को मिले, ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले थे। छुड़ानी वाले को गांव छुड़ानी जिला दजर हरियाणा वाले को। उन्होंने कहा था कि जम जोरा, जम माने ये यम काल, जोरा माने मौत। जम जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, आपकी आयु भी बढ़ा देता वो परमात्मा, वेद गवाही देते हैं। और अदली असल कबीर है। अदली माने न्याकार, न्याकारी। असली माने वास्तव में परमात्मा कबीर जी ही हैं। न्याकारी भी वही हैं और सबके सतगुरु भी वही हैं, सबको तत्व ज्ञान देने वाले भी वही हैं। काल जो पीस है पीसना, ये जोरा है पनिहारे, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबारे। काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे शीश। गरीबदास जी कह रहे हैं मेरे कबीर भगवान के दरबार में ये मौत और ये काल दोनों मजदूर हैं उसके आदेश बिना ये हमारे आपकी तरफ झांक भी नहीं सकते। कहते हैं काल तो पीसे पीसना, यानी एक मजदूर जैसे गुलाम होते थे साहूकारा के, आटा पीसा करते थे और कोई पानी भरा करते थे कुओं से ला करके। तो ऐसी स्थिति में कहते हैं ये काल और ये मौत जो ऐसे ऐसे राजाओं को खा जाती है, जो निराधार घूमते हैं, भगवान की शरण जिनको नहीं है, वो कहते हैं मेरे कबीर परमात्मा के दरबार में ये उसके असली मजदूर हैं। और काल डरे करतारते, ये गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि मैं काल हूँ, सबको खाने के लिए आया हूँ। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। तो ये काल कहते हैं कबीर परमात्मा से डरता है। जैसे अभी आपने उपमा सुनी दादू जी की वाणी के माध्यम से, केरी नाम कबीर का और विखम काल गजराज, दादू कबीर के नाम ते भजनते और भाग्य सुनता आवाज। वही गरीबदास जी कह रहे हैं कि काल डरे करतार से। करतार कौन? कबीर जी। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं, कुल के सज्जनहार। तो ऐसे समर्पित हो परमात्मा के चरणों में, फिर देखना मालिक की लीलाओं को। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे। सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे। जत को पीन सत का चोला, भीतर भेख बनावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। लोक लाज मर्याद जगत की, तृण ज्यों तोड़ बगावे। लोक लाज मर्याद जगत की, तृण ज्यों तोड़ बगावे। कामनी कनक जहर कर जाने, वो शहर अगमपुर जावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। जो पति बरता पति से राती, आन पुरुष ना भावे। जो पति भरता पति से राती, आन पुरुष ना भावे।
बस पीहर में सुरत प्रीतम में, न्यो कोई ध्यान लगावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। निंदा स्तुति मान बढ़ाई, मन से मार गिरावे। निंदा स्तुति मान बढ़ाई, मन से मार गिरावे। अष्ट सिद्धि की अटक न माने, आगे कदम बढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। आशा नदी उलट के डाटे, आडा बंध लगावे। आशा नदी उलट के डाटे, आडा बंद लगावे। बहुजल खार समुंदर में, बहुड़ न खोड़ मिलावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। भाई गगन महल गोबिंद गुमानी, पलक माही पहुँचावे। गगन महल गोबिंद गुमानी, पलक माही पहुँचावे। नित्यानंद माटी का मंदिर, ये नूर तेज हो जावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। अब ये नित्यानंद जी जो थे ये विष्णु जी के उपासक थे और एक गुमानी दास नाम के वैष्णव परंपरा के संत से उपदेश ले रखा था। फिर इसने साथ साथ कबीर परमेश्वर जी के ग्रंथ का भी अध्ययन कर लिया। इसने फिर अपनी वो खिचड़ी ज्ञान से मिला मिलू के महिमा तो सतलोक की गाने की चेष्टा की है, लेकिन वो सतनाम वास्तविक मंत्र ना होने से ये वो यथार्थ स्थान प्राप्त नहीं कर सके। फिर भी हमने इन्होंने जो मार्गदर्शन किया है इसका बहुत कुछ अच्छा निष्कर्ष हम अपने हिसाब से निकाल लेंगे। इसमें वही परमेश्वर के द्वारा बताई हुई वाणी है कि लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए और यो मन भक्त संत को दीजिए तो गोविंद पाइए। उसी के आधार से ये क्या कह रहे हैं, परमात्मा के पाने में सबसे पहले क्या बताते हैं, सतगुरु तिलक। तिलक लगाते हैं ना कि सबसे आदरणीय स्थान होता है माथा मस्तिष्क, यहाँ तिलक लगाते हैं। कहते इस तिलक की जरूरत को ना अपने गुरुदेव को सिरोधार्य रख, गुरुदेव को ही तिलक समझ ले। माथे के मोड़ तिलक, गुरु जी को इतना सत्कार दे तू, इतना अपना उसको तिलक के रूप में सबसे आगे रखे। सबसे पहले तिलक दिखाई देता है भगत का, तो कहते हैं गुरु जी को इतना सत्कार दे तू। और अजप्पा माला सांस का सिमरण हो, और ये ऊपर बड़ी बड़ी जटा रखाने से नहीं, सत साधना की जटा रखा। और जत को पिन सत का चोला, यानी अपना धर्म पर रहे। जैसे यति पुरुष होता है, जति सती बोलते हैं जिसको, सती वो बहन होती है पति भरता स्त्री, और जति जो एक पत्नी व्रत रखता है उसको जति बोलते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी देव भगवान से किसी प्रकार की आध्यात्मिक लाभ की इच्छा मत रखना, नहीं तो तू जत पने से गिर जाएगा, यानी पति भरता पद से गिर जाएगा। फिर क्या बताते हैं, लोक लाज मर्याद जगत की, तरण ज्यों तोड़े बगावे। सबसे बड़ा दुश्मन है ये लोक लाज। और कहते हैं इसको जैसे डिकड़ा सा तोड़ के फेंक दे इस लोक लाज का, तब भगवान के निकट आएगा। परमात्मा कहते हैं कुलकर्णी के कारण अंसा गया बिगो, यानी कुल की लोक लाज के कारण इसने नाश कर लिया, अपनी भक्ति संभाली नहीं। और कहते हैं फिर ये कुल के कर लेगा जब तू चार पाया का हो। आज तो लोक लाज में आके
है, मरी नहीं छोड़ता पिछली पूजाओं को, साधनाओं को। घर वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। कहते फिर यू कुल तेरी के मदद करेगा, जब तू चौपाया पशु बन जाएगा ये कुछ नहीं मदद करेगा। और ये साधना और ये दृढ़ता तेरी सदा काम देगी। अब मीराबाई का भी इतिहास आप देखते हो, कितना उसने संघर्ष किया अपने ज्ञान होने के बाद। पहले तो मंदिर में जाया करती थी, फिर परमेश्वर कबीर जी और रविदास जी उनको सत्संग करते हुए मिल गए जब वो मंदिर से आ रही थी। उसके बाद उस इतनी दृढ़ होगी कि सचमुच परमात्मा कोई और है। और उन्होंने पहले रविदास जी से उपदेश लिया, फिर परमेश्वर। अब रविदास जी से उपदेश इसलिए लिया, दिलवाया परमेश्वर ने कि वो ठाकरों की लड़की थी, रविदास जी चमार जाति से थे। इसकी फड़क निकाल दें, कहीं इसके अंदर जाति अभिमान ना रह जा। और अभिमान जीव का शत्रु है, किसी भी प्रकार से, किसी भी दृष्टिकोण से मान बढ़ाई आगे तो भगवान साथ नहीं देता। तो मीराबाई भी पक्की थी। जब रविदास जी ने कहा कि बहन मैं चमार जाति से हूँ और आप ठाकुरों की बेटी है, कल ने देख लिए दुनिया तुझे जीने नहीं देगी, कहाँ मुझे गुरु बनाने आ गई तू। तो मीराबाई ने कहा कि उन महात्मा ने कहा, वही थे कबीर साहब, दोनों उनकी लीला, कबीर जी की लीला थी, बोली बतलाई बात थी। उन्होंने कहा है, और महाराज जी मैं कच्चे काम नहीं करती, आप मेरे पिता माँ आपकी बेटी, मेरा नाम दे दो, बाढ़ में जाओ, ये समाज और कुल है। तो पुणात्माओं न्यो बना कर बात। फिर वो उपदेश लेकर के सत्संग, क्योंकि परमात्मा आते थे उस नगरी जहाँ वो ब्याह रखी थी, उसका पति मर गया था, वो तो नेक आदमी था पहले, वो उसको मना नहीं करता था, मंदिर में जाती थी। लेकिन उसके देवर ने इस दृष्टिकोण से कति प्रतिबंध ला दिया कि तू घर से नहीं निकलेगी, दुनिया थूकेगी हमारे को कि तुम्हारी भाभी बाहर जाती है, उसका पति सिर पे है नहीं। लेकिन पहले तो मंदिर में जाया करती, फिर वो जान लगी रात ने भी सत्संग में, तो उसको जान से मारने का प्रयत्न किया। विष पिला दिया मीराबाई को उसने, और विष भी पी गई डरती, भाई कोई बात ना, कहता या तो पी ले ना तलवार से काटूंगा। मीरा ने सोचा तलवार से दर्द होगा, विष पी लेती हूँ, मौत तो वो करे, मारे तो गाय है। विष पी लिया, नो की नो बैठी। कहते हैं मीराबाई को मारन लागे, जहर का प्याला प्यारे, पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सर्द ही यारे। कहाँ तो वो जहर इतना भयंकर पिला दिया और अमृत जैसा हो गया परमात्मा की कृपा से, नहीं मरी। और भी बहुत से प्रयत्न करे पर वो नहीं मरी। अंत में मीराबाई की माँ को बुला लिया उसने, उसके देवर ने, राजा था वो, और कहा मौसी तो समझा दे, इसने हमारी इज्जत का नाश कर दिया। पहले दिन में मंदिर में जाती थी, अब रात में सत्संगों में जाती है। अब संसारिक लोग तो इतनी ही बात जानते हैं। मीराबाई की माँ क्या कहती है, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, हाय मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, हाय मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा। अब मीराबाई क्या कहती है, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, हारी चाहे जड़ के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, हारी चाहे जड़ के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, तेरे सत्संग के राह में, थारे सत्संग के राह में, हाय वहाँ पे रहते हैं काले नाग,
कोई कोई नाग तन डस ले वही, आए वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस ले वही। जब सतगुरु मारे मेरे करेरी, जब सतगुरु जी की मेरे होवेरी, हारी व तो सर्प गंडे वे बने जाव, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, हारी व तो सर्प गंडे वे बने जाव, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। थारे सत्संग के राय में, थारे सत्संग के राय में, आए वहाँ पर रहते हैं बबरी शेर, कोई कोई शेर तन खा ले वे, आए वहाँ पर रहते हैं बबरी शेर, कोई कोई शेर तन खा ले वे। जब गुरु मारे मेरे करेरी, जब गुरु मारे मेरे करेरी, हारी व तो शेरों के गिदड़ बने जाओ, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, हारी व तो शेरों के गिदड़ बने जाओ, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। थारे सत्संग के बीच में ही, थारे सत्संग के बीच में ही, आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन लेर में, आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन लेर में, तेरे री मन में माता पाप है री, तेरे री मन में माता पाप है री, संत मेरे माँ बाप है री, संत मेरे माँ बाप है री, हारी व तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। अब आखिरी चोट मारे हुआ माँ, वो तो जाते चमार है ही, वो तो जाते चमार है ही, इसमें हमारी हार है ही, वो तो जाते चमार है ही, इसमें हमारी आर है ही, तेरे री लिख माता चमार है री, तेरे री लिख माता चमार है री, मेरा सिरजन आर है री, मेरा सिरजन आर है री, हारी वो तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, हारी व तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। अपन आत्मा इस सतिथि में एक दिन आना पड़ेगा अपने, लोक लाज मर्यादा जगत की और तिड़ जो तोड़ बगावे। और गुरु जी को जैसे मीराबाई ने उसकी माँ ने आखिरी अटैक कर दिया कि वो तो चमार है बेटी और हम जो ना बड़े ठाकुर हैं, तब ने बोली तेरे लेख चमार होगा, मेरा तो भगवान है। परमात्मा भी कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, और महादुखी संसार में फिर आ गई उनकी। बोलो सतगुरुदेव।